हेलो और वेलकम टू गुरुजी। मैं हूं रणधीर वर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम देखने वाले हैं बाबर ने जो भारत में युद्ध लड़े थे ना, उसको कैसे हम याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उसने 4 युद्ध लड़े थे भारत में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 के चारों युद्ध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बड़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें। जैसे पूछ लेगा भाई कि पानीपत का युद्ध उसने कब लड़ा था, या फिर आपको ऐसे करके वो पूछ सकता है, ये चारों के चारों युद्ध दे देगा और बोलेगा भाई इसको अरेंज करो कि पहले उसने कौन सी युद्ध लड़ी, उसके बाद कौन सी लड़ी। इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में उसने कौन कौन से और कब कब युद्ध लड़े थे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जितने भी बाबर ने युद्ध लड़े थे वो सारे के सारे उन्होंने जीते थे। ठीक है, सारे के सारे युद्ध उसने जीता था, वो विजयी रहा था। तो हमको इसमें याद रखने के लिए कोई ये नहीं है कि भाई किस में हारा किस में जीता, क्योंकि सारे उसने युद्ध जीते थे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि उसने लगातार युद्ध लड़ा था। मतलब 1526 में, 1527, 28, 29 और 30 में फिर वो मर जाता है। तो ये भी हमारे लिए आसान है इस याद रखने के लिए। तो हमको केवल ये याद रखना है कि उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और किसके खिलाफ युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध था वो था पानीपत का युद्ध 1526 में। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसने लड़ा था और भाई जीता था। सब युद्ध उसने जीता था, तो ये भी युद्ध उसने जीत लिया था। ठीक है। सेकेंड था हमारा खानवा का युद्ध। ये था 1527 में और राणा सांगा के खिलाफ इसने लड़ा था, यहाँ भी वो जीत हासिल किया था। तीसरा था हमारा चंदेरी का युद्ध। 1528 में लड़ा था उसने मेदिनी राय के खिलाफ। ठीक है, मेदिनी राय एक शासक था, उसके खिलाफ उसने ये युद्ध लड़ा था और वहाँ भी वो जीता था। फिर हमारा फोर्थ है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध था 1529 में और महमूद लोधी के साथ उसने ये युद्ध किया था और यहाँ भी उसको जीत मिली थी। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे वो देखिए थोड़ा सा। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक हमारा है, अच्छा एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, 1530 में वो मर जाता है। ठीक है, तो लगातार आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक सीक्वेंस है। यहाँ पे 1526 से लेके वो 1530 तक लगातार वो 4 साल तो युद्ध लड़ता है और उससे अगले साल वो मर जाता है। तो ट्रिक थोड़ा सा देख लेंगे आप यहाँ पे ट्रिक क्या कह रही है, और हमें इस ट्रिक को याद रखना है। इसी से सारा का सारा जो युद्ध है हमारा वो याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे पहला है भाई, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और फिर मर गया। ये आपको बस याद रखना है। ये याद रखना भी बहुत ही आसान है। इसको ऐसे याद रखो कि बाबर किसी के घर जाता है, वहाँ पे वो पानी पीता है, फिर उसको खाने के लिए पूछा जाता है तो वो खाना खाता है, फिर खाना खाने के बाद हम भारतीय क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो वो चाय भी पी लेता है भाई। चाय पीने के बाद वो कहता है कि अब मैं अपने घर जाऊंगा, और वो अपने घर जाता है और घर जाके फिर वो मर जाता है। इसको आप ऐसे याद कर लो कि भाई चाय में कुछ मिला दिया गया था जिसके कारण वो घर जाने के बाद मर जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल सा भाई। हम भी किसी के घर पे जाते हैं तो पहले हमसे क्या पूछा जाता है, पानी के लिए। फिर क्या कहते हैं भाई खाना भी खा लो, फिर खाना खाने के बाद चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, फिर घर जाते हैं और फिर वहाँ पे आराम से हम तो आराम करते हैं, लेकिन बाबर जाके मर जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रिक हमारा कैसे काम करेगा। ट्रिक हमारा काम करेगा, ये जो हमने आपको बताया ना निमोनिक्स, इसको बस आपको याद रखने हैं। जैसे पानी, बाबर ने पानी पिया तो पानी से आपका याद हो जाएगा पानीपत का युद्ध 1526 में। ये तो लगातार है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, ये आपको याद रखना है किसके खिलाफ युद्ध इसने लड़ा था। ठीक है, इसकी भी ट्रिक होती है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे होच पोच हो जाएगा, इस वजह से मैंने अभी इसको नहीं बता रहा आपको। इसको आप ऐसे भी याद रख लो, नहीं तो फिर इसकी भी एक ट्रिक है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पानीपत की युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने लड़ा था। ठीक है, उसके बाद खाना, खाना से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध। ये 1527 में राणा सांगा के खिलाफ इसने लड़ा था। उसके बाद चाय, चाय से आपको याद रखना है चंदेरी का युद्ध। 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ इसने ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद घर, घर से आपको याद रखना है घाघरा का युद्ध। 1529 में महमूद लोदी के अगेंस्ट इसने ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद जो हमारा है मर गया, मर गया मतलब कि यहाँ पे जो है 1530 में ये मर जाता है। ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 युद्ध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही बनता है। अभी अपने इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया है प्रश्न कि खानवा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। ठीक है, तो 1527 में लड़ा गया था, उसकी ईस्वी पूछी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसको आप याद रख लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ सीखा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।